एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो आदमी रहते थे। एक अमीर व्यापारी जिसका नाम राज था और एक गरीब किसान जिसका नाम कवि था। दोनों एक ही गांव में रहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। राज ने अपनी संपत्ति अपने पूर्वजों से विरासत में पाई थी, जबकि कवि अपने छोटे से खेत पर कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा करता था। राज एक बड़े से महल में रहता था, सबसे अच्छे कपड़े पहनता था और हर दिन स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता था। लोग उसकी दौलत और प्रभाव के कारण उसकी इज्जत करते थे। वहीं कवि एक साधारण झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके कपड़े सादे होते थे और वे केवल वही खाते थे जो वे खुद उगाते थे। गरीबी के बावजूद कवि अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाना जाता था। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा और तेज धूप के कारण खेतों की फसलें सूख गईं। गरीब किसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा और वे परेशान हो गए। राज अपनी बड़ी हवेली में सुरक्षित था, उसके भंडार खाने से भरे थे, इसलिए उसे कोई खास चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव के लोग उससे मदद मांगने लगे। राज, जो अपनी संपत्ति को बचाने में लगा था, ने सबको मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी संपत्ति खत्म हो जाएगी। कवि, जिसके पास बहुत कम था, ने फिर भी अपने आसपास के लोगों के साथ अपना थोड़ा सा खाना साझा करने का फैसला किया। हर शाम वह उन लोगों के लिए खाना तैयार करता था जिन्हें जरूरत थी, और इस तरह उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए। धीरे धीरे कवि की उदारता की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उसके पास इकट्ठा होने लगे, एक दूसरे की। आखिरकार गांव फिर से समृद्ध हो गया, और यह समृद्धि राज की दौलत के कारण नहीं, बल्कि कवि द्वारा फैलाई गई उदारता और एकता के कारण आई। राज, जो पहले अकेला और अमीर था, अब अपनी संपत्ति दूसरों के साथ बांटने और गांव के लोगों के साथ रहने में सच्ची खुशी महसूस करता था। सूखा जारी रहा और धीरे धीरे राज के भंडार भी खाली हो गए। अब उसे भी भूख का सामना करना पड़ा। हताश और शर्मिंदा होकर राज कवि के पास गया। कवि ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगाया और अपना खाना उसके साथ साझा किया। राज कवि की दयालुता से प्रभावित हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि असली संपत्ति दौलत में नहीं, बल्कि दया और मानवता में होती है। उसके बाद राज ने गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया और अपनी संपत्ति का उपयोग गांव को फिर से बसाने और सभी की मदद करने में किया।